आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर रहेगा। ये प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अन्य अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका पहला विकल्प ये रहा 1935, दूसरा विकल्प 1942, तीसरा विकल्प 1921 और चौथा विकल्प 1922। तो इसके राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर देगा। इसका राइट आंसर रहा 1921। 1921 में हड़प सभ्यता की खोज की गई थी। नोट, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर इस सभ्यता के अवशेष की खोज की थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर इस सभ्यता के अवशेष को खोजे थे। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर या फिर पोर्ट सिटी कौन सा था? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन रोपड़, चौथा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दे। इसका राइट आंसर आएगा लोथल। नोट, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर एक बड़ा सा गोदी बाड़ा मिला। लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर एक बड़ा गोदी बाड़ा मिला है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, मृक्तिको का टीला या फिर माउंड ऑफ डीड सिंधु सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन बनवाली। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ। सिंधी, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृक्तिको का टीला या फिर ऐसा स्थान जहां पर व्यक्ति को मृत्यु का टीला होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? या फिर सिंपल सी भाषा में बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो पहला विकल्प तांबा, दूसरा विकल्प कांसा, तीसरा विकल्प सोना और चौथा विकल्प लोहा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन या फिर ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। भारत में लोहे का प्रयोग इसके काफी बाद उत्तर वैदिक काल में हुआ था। लोहे का प्रयोग जो हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। प्रश्न क्रमांक पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया? तो इसका पहला विकल्प है हड़प्पा, दूसरा विकल्प है मोहनजोदड़ो, तीसरा विकल्प है रोपड़ और चौथा विकल्प है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने गेस अवश्य कर ले। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ये भाव स्नानगृह संभवतः धार्मिक और सार्वजनिक स्नान के लिए उपयोग होता था। प्रश्न क्रमांक छठा, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? पहला विकल्प ग्रामीण सभ्यता, दूसरा विकल्प नगर नियोजन प्रणाली, तीसरा घुमंतु जीवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो नगर नियोजन प्रणाली यानी कि अर्बन प्लानिंग। नोट, यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। एकमात्र ऐसी सभ्यता जिस पर एक दूसरे की सड़कें 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, जहाँ जल निकासी की व्यवस्था बेहद आधुनिक थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही डेवलप था। प्रश्न क्रमांक 9, नर्तिका की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका पहला विकल्प है मोहनजोदड़ो, दूसरा विकल्प है हड़प्पा और तीसरा विकल्प है चनुदाड़ो और चौथा विकल्प है लोथल। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो मोहनजोदड़ो है। यह मूर्ति लोप्त मोम तकनीक से बनाई गई यानी कि लो वैक्स कास्टिंग्स, जो उस समय की उन्नत कला को दर्शाती है। प्रश्न क्रमांक 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा मुख्य रूप से करते थे?
पहला ऑप्शन इंद्र, दूसरा ऑप्शन विष्णु, तीसरा ऑप्शन पशुपति शिव, चौथा ऑप्शन ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो पशुपति शिव रहेगा। मोहनजोदड़ो जोदड़ों से मिली एक मोहर पर 3 सिंग वाली देवता पशुपति की आकृति बनी जी, जिनके चारों ओर पशु मौजूद है। प्रश्न क्रमांक 9, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? पहला ऑप्शन धोलावीरा, दूसरा ऑप्शन रंगापुर, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन सुत का कांगेडोर। इसका राइट आंसर रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घंघरा नदी के किनारे बसा है। प्रश्न क्रमांक 10वां या फिर अंतिम क्वेश्चन इस हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? मतलब जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी? पहला ऑप्शन ब्राही लिपि, दूसरा ऑप्शन खरोष्टी लिपि, तीसरा ऑप्शन भाव चित्रात्मक लिपि या फिर चौथा ऑप्शन देवनागरी लिपि। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने गेस अवश्य कर ले। इसका राइट आंसर है भाव चित्रात्मक लिपि। जो हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसको भाव चित्रात्मक लिपि या फिर पिक, पिक्टोग्राफी भी कहते हैं। अब देखते हैं भाव चित्रात्मक किस प्रकार की लिपि, इसका अध्ययन करेंगे। इस लिपि में अक्षरों की जगह चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। ये लिपि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य मुख्य लिपि थी, जिसमें चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते थे अक्षरों की जगह। और ये आज तक पढ़ा नहीं जा सका। एकमात्र ऐसी लिपि जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका वो है भाव चित्रात्मक। ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के अपने 10 जो टॉप क्वेश्चन है वो यहीं पर इस वीडियो में समाप्त होते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी इस प्रकार की वीडियो आपको आगे उपलब्ध करा सकूं या बना सकूं। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।